नमस्कार दोस्तों, आज साप्ताहिक करंट अफेयर में 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक के करंट अफेयर को देखेंगे। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। उड़ीसा के मोना विश्वरूपा मोहंती को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक कलाकार मोना विश्वरूपा मोहंती को यूएई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा या 10 वर्ष के लिए दीर्घकालिक निवास वीज़ा मिला है। इनसे पहले बॉलीवुड के संजय दत्त और शाहरुख खान को भी गोल्डन वीज़ा दिया जा चुका है। गोल्डन वीज़ा कला, रचनात्मक उद्योग, साहित्य और संस्कृति, विरासत, इतिहास और संज्ञानात्मक अध्ययन के क्षेत्र में प्रतिभाओं को दीर्घकालिक सांस्कृतिक वीज़ा दिया जाता है। यह विदेशियों को पश्चिमी एशियाई देश में रहने, काम करने और अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। यूएई की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। अगला, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक मनी। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 2020 में होना था, पर अब यह 2021 में होगा। टोक्यो जापान की राजधानी है। अगला ओलंपिक यानी 2024 पेरिस में होगा और 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। अगला, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के कार्यभार एन वेणुधर रेड्डी ने संभाला। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में किया गया था। स्त्री शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से उर्वशी रौतेला को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें हिंदी सिल्वर स्क्रीन के क्षेत्र में उनकी उपलब्धि के लिए स्त्री शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला, पहली ट्रांसजेंडर आईडी उत्तराखंड ने जारी किया है। उत्तरकाशी की अदिति शर्मा और देहरादून की काजल को उत्तराखंड ने अपनी आधिकारिक ट्रांस पहचान वाली पहली 2 ट्रांस वुमेन बन गई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। अगला, अशोक लेलैंड के सीईओ एंडी पामर बने हैं। अशोक लेलैंड के स्थापना 1948 में हुआ था। अगला, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि 4 जुलाई को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद भारत के सबसे बेहतरीन आध्यात्मिक नेताओं और बुद्धिजीवियों में से एक उन्हें माना जाता है। स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने भाषण के लिए जाना जाता है। विवेकानंद को 19वीं शताब्दी में अंतर्धार्मिक जागरूकता बढ़ाने और हिंदू धर्म को वैश्विक मंच पर लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला, भारत इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम सीबीएसई ने शुरू किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और एआईसीटीई के साथ सहयोग किया है। अगला, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बन रहा है। इससे पहले भारत या पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। बीसीसीआई के प्रमुख हैं सौरभ गांगुली, सीईओ हैं हेमांग अमीन। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला श्रीषा बांदला बनी। भारतीय मूल की महिला श्रीषा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिटी में अंतरिक्ष एज की यात्रा करेगी। श्रीषा बांदला कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सतीश अग्निहोत्री को बनाया गया। नए रेल मंत्री बने हैं अश्विनी वैष्णव। अगला, भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान सार्वजनिक ऋणदाता IOB बना है। इंडियन ओवरसीज बैंक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक ऋण क्षेत्र का बैंक बन गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके सीईओ हैं
पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 में हुआ था। अगला, भारत सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष कर दिया है। LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। अगला, 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू के बीच कार्यालयों को स्थानांतरित करने की 149 साल पुरानी द्विवार्षिक परंपरा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। जम्मू और श्रीनगर में मुख्यालय वाले सिविल सचिवालयों में काम करने वाले लगभग 8000 कर्मचारी हर साल 2 बार फाइलों के साथ मूव करते थे, जबकि श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कार्य करता था। राजधानी स्थानांतरित करने की परंपरा लगभग 1872 में किया गया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगला, दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से इन्वेस्ट इंडिया को सम्मानित किया गया। इन्वेस्ट इंडिया का स्थापना 2009 में किया गया था। भारत सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उद्यम है। यह राष्ट्रीय उद्यम प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है। अगला, 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड कार्स्टन बारहोल्म ने बनाया है। नॉर्वे के 25 वर्षीय एथलीट कार्स्टन बारहोल्म ने बिस्लेट खेलों के दौरान 400 मीटर बाधा दौड़ में 29 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। यह रिकॉर्ड उन्होंने 46.70 सेकंड में बनाया है। अगला, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। यह 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन का 9वीं रेस थी। अगला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। उनकी सूची इस प्रकार है। कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत बने हैं। मध्य प्रदेश मंगू भाई छगन भाई पटेल। मिजोरम के डॉक्टर हरि बाबू कमभम्पति। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई। त्रिपुरा के SN आर्य। झारखंड के रमेश बैस और हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय नए राज्यपाल बने हैं। आइए राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में कुछ देखते हैं। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। 153 में राज्यों के राज्यपाल। 154 में राज्य के कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 156 राज्यपाल की पदावधि। 157 नियुक्ति होने की अर्हता। 158 पद के लिए शर्तें। 161 क्षमादान की शक्ति यानी राज्यपाल के द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान की शक्ति इत्यादि। अगला, निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला, आदिवासियों के आय बढ़ाने के लिए KVIC परियोजना का शुरुआत किया गया है। इस परियोजना का नाम है बोल्ड यानी बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट। KVIC यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने शुष्क और अर्धशुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पैच बनाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला अभ्यास है जो राजस्थान के उदयपुर में आदिवासी गांव निचला मांडवा से शुरू किया गया था। KVIC की स्थापना 1956 में किया गया है। इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। अगला, फ्लिपकार्ट कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटाइज करने के लिए फ़ोनपे के साथ साझेदारी किया है। फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति।
फ़ोनपे के सीईओ हैं समीर निगम। फ्लिपकार्ट और फ़ोनपे दोनों का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अगला, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के ध्वजवाहक होंगे एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जबकि समापन समारोह का ध्वजवाहक होंगे बजरंग पुनिया। टोक्यो ओलंपिक का शुरुआत 23 जुलाई 2021 से शुरू होगा। अगला, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल बने हैं। अगला, ऑपरेशन प्रवाह कोचिन एयरपोर्ट ने शुरू किया है। कोचिन एयरपोर्ट केरल में है। मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु गिरिराज सिंह ने लॉन्च किए हैं। भारत सरकार ने भारतीय एक्वा किसानों के लिए मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑनलाइन कोर्स मत्स्य सेतु लॉन्च किए। ऑनलाइन कोर्स ऐप का उद्देश्य देश के एक्वा किसानों को नवीनतम मीठे पानी की जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों को प्रसार करना है। अगला, स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। नया सहकारिता मंत्रालय सरकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए काम करेगा और देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। अगला, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को बनाया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड नाम के तहत गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट का वर्चुअली उद्घाटन किया। खादी प्राकृतिक पेंट स्वचालित विनिर्माण संयंत्र कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कागज संस्थान जयपुर के परिसर में स्थापित किया गया है, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी की एक इकाई है। केवीआईसी की स्थापना 1956 में किया गया था। इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। अगला, गूगल की सहायक कंपनी बेज के सीईओ नेहा पारिख बनी हैं। भारतीय अमेरिकी नेहा पारिख को बेज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक भीड़भाड़ वाला जीपीएस नेविगेशन ऐप और टेक दिग्गज गूगल की सहायक कंपनी है। बेज कंपनी की स्थापना 2008 में किया गया था। अगला, एएफसी एशियन कप 2022 का आयोजन मुंबई और पुणे में किया जाएगा। एशियन फुटबॉल परिसंघ यानी एएफसी ने महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन मुंबई और पुणे में आयोजित करने का फैसला किया है। मुंबई के फुटबॉल एरिना और पुणे के बालेवाड़ी में शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। एएफसी 2022 का आयोजन 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में होगा। एएफसी का स्थापना 1954 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया। एशियन फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। अगला, भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग दिल्ली मेट्रो ने शुरू किया है। दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की है। देश में पहली बार फास्टैग यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की गई है। अगला, पोस्टपेड मिनी को लॉन्च पेटीएम ने किया है। पेटीएम का स्थापना 2009 में किया गया था। इसके सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। अगला, 25 करोड़ पौधे लगाकर नया कीर्तिमान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। यूपी में सप्ताह भर चलने वाले वन महोत्सव के दौरान 25 करोड़ पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सरकार का लक्ष्य वन महोत्सव द्वारा वर्ष 2021 के अंत तक 30 करोड़ पौधे लगाना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ महत्वपूर्ण फेरबदल किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के पास है। नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बने हैं।
आयुष मंत्री और बंदरगाह और जहाज रानी सर्बानंद सोनोवाल बने हैं। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रेलवे और आईटी अश्विनी वैष्णव, फूड प्रोसेसिंग पशुपति कुमार पारस बने हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, डेयरी और फिशरीज मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, युवा और खेल मंत्री साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अनुराग ठाकुर बने हैं। अगला, हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस को उनके घर में हत्या कर दिया गया है। हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस, मुद्रा है हैतियन गौरदे। हैती उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। अगला, मैंडेट एचक्यू को लॉन्च मास्टरकार्ड और रेजर पे ने मिलकर किया है। यह एक भुगतान इंटरफेस है जो कार्ड जारी करने वाले बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए आवर्ती भुगतान सक्षम करने में मदद करेगा। रेजर पे की स्थापना 2013 में किया गया था। इसके सीईओ हैं हर्षिल माथुर। मास्टरकार्ड के अध्यक्ष माइकल मिवैक। स्थापना 1966। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला, प्रतिष्ठित हम्बोल्ट अवार्ड से कौशिक बसु को सम्मानित किया गया है। भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला, रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। यह कृषि से संबंधित पहलुओं में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करेगा। अगला, सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया है। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन लाने का फैसला किया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग को पहले भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन रखा गया था। भविष्य की विनिवेश योजनाओं के संबंध में समन्वय को आसान बनाने के लिए इसे वित्त मंत्री के अधीन लाया गया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग को शामिल करने के बाद अब वित्त मंत्रालय में 6 विभाग शामिल हो गए हैं। अन्य 5 विभाग हैं आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और वित्तीय सेवा विभाग। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अगला, द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक जय राम रमेश की रचना है। अगला, मनु साहनी के इस्तीफा के बाद आईसीसी के कार्यवाहक सीईओ जेफ एलार्डिस बने हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल डेनमार्क में बना है। त्रिकोण आकार का डेनमार्क के ब्लोखस शहर में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है डेनिश क्रोन। अगला, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र गांधीनगर में बनेगा। अगला, केरल सरकार ने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का फैसला किया है। केरल सरकार ने अपना खुद का ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसे 1 नवंबर तक लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। अगला, स्पर्श प्रणाली रक्षा मंत्रालय ने लागू किया है। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श पेंशन प्रशासन रक्षा के लिए प्रणाली स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए एकीकृत प्रणाली की लागू की गई है। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अगला, अमेजन
भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र गुजरात में लॉन्च किया है। अमेजन ने भारत के गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र बनाया है। अमेजन के सीईओ हैं एंडी जैसी। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में किया गया था। अगला, न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन फेसबुक ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अमेरिका में स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देना है। अगला, द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक जय राम रमेश की रचना है। यह पुस्तक भगवान बुद्ध पर एक महाकाव्य जैव कविता की जीवनी है। अगला, मनु साहनी के इस्तीफा के बाद आईसीसी के कार्यवाहक सीईओ जेफ एलार्डिस बने हैं। जेफ एलार्डिस ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, जो न्यूजीलैंड से हैं। अगला, फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है आलुवा, केरल में। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 में किया गया था। अगला, राजस्थान सरकार ने घोषणा किया है कि राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। अगला, स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन बने हैं। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, मुद्रा है क्रोना। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।